नमस्कार प्यारे मित्रों, मैं हूं राजकुमार यादव। आप सभी लोगों का YouTube चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे मित्रों, आज के वीडियो में हम आपको 30 रचनाएं लेकर के आए हैं, जिसमें आप सभी पद्यांशों को पढ़ करके उनकी रचयिता के बारे में जानेंगे। तो देखिए, इसमें दिया गया है कि पद्यांश एवं उनके रचयिता, जिसमें है आपका कि नीचे विभिन्न कविताओं की 1 या 2 पंक्तियां दी गई हैं। प्रत्येक के रचनाकार के रूप में 4 नाम दिए गए हैं। आपको सही नाम का चयन करना है। मित्र, जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है, वो लोग लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। ऊपर देखेंगे तो आपको एक इस प्रकार से हाथ का चिन्ह मिलेगा। इस पर आप अपनी बटन दबाएं और दबा करके इस चैनल को लाइक कर दें। इसके बगल में एक लाल रंग से लिखा हुआ आपको मिलेगा, सब्सक्राइब मिलेगा। सब्सक्राइब वाले बटन को आप क्लिक करें तो इसके बगल में आपका ये एक बेल आइकन होगा। बेल आइकन जब आप दबाएंगे तो बेल आइकन पर इस प्रकार की रचना होगी। बेल आइकन की ऐसे बेल आइकन आप जब दबाएंगे तो बेल आइकन के बगल में आपको ये 3 ऑप्शन खुल जाएंगे और इन तीनों ऑप्शन में यहाँ पर लिखा होगा आल को आप क्लिक कर देंगे तो हमारे सभी नोटिफिकेशन आप लोगों को बराबर मिलते रहेंगे। तो मित्र देखेंगे, ये आपका जो वीडियो मैं दे रहा हूँ ये आपके वनडे एग्ज़ाम से लेकर के टेट, सीटेट और यूपी टेट सभी में काम आएंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा, चारों ओर वह थाली फिरे, मोती उससे एक न गिरे। ये रचना किसकी है? तो इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प है आमिर खुसरो, दूसरा है कबीरदास, तीसरा है भारतेंदु हरिश्चंद्र और चौथा है अयोध्या सिंह उपाध्याय। इसमें मित्र आपका जो विकल्प सही होगा वह पहला विकल्प सही होगा, अमीर खुसरो, क्योंकि जितनी पहेलियाँ दी हैं ये पहेलियाँ जो है वो अमीर खुसरो की हैं। पहला विकल्प आपका जो होगा यह बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा आपका है, देखिए कि गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागों पाए, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए। तो मित्र इसमें कवि कहना चाहता है कि गुरु गोविंद दो खड़े, गुरु जी भी हमारे सामने खड़े हैं, गोविंद अर्थात भगवान, दोनों लोग हमारे पास में खड़े हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि सबसे पहले काके लागों पाए, कि सबसे पहले मैं किसका पैर पकड़ूं, किसके चरण स्पर्श करूं। परंतु फिर कवि कह रहा है कि बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए। फिर वह भगवान से भी बड़ा रूप गुरु का मानता है, क्योंकि गुरु ही वह सादृश्य प्रत्यक्ष प्रारूप है, प्रत्यक्ष आत्मा है, जिसने उस गोविंद का पता बताया, उस गोविंद तक पहुंचने का रास्ता बताया। इसलिए मित्र, यह गुरु और गोविंद दोनों में अगर कोई सबसे ज़्यादा पूजनीय है तो पहले वह गुरु है, क्योंकि गुरु ने ही गोविंद तक का रास्ता आपको दिखाया है। यह रचना देखिए 4 विकल्प आपके सामने हैं, रहीम है, तुलसीदास, कबीरदास और मीराबाई। इसमें आपका जो विकल्प सही होगा वह आपका पहला विकल्प सही हो जाएगा, रहीमदास। नेक्स्ट है आपका कि साईं के सब जीव हैं, कीरी कुंजरी कोय, अर्थात भगवान के ही सभी जीव जंतु बनाए हुए हैं, चाहे वह कोई छोटा जीव हो या बड़ा जीव हो। इसमें जो आपका विकल्प सही होगा यह विकल्प आपका होगा कबीरदास। ये रचना जो है वो कबीरदास की है। नेक्स्ट देखेंगे मित्र, नैया बिच नैया डूबत जाए, बहुत ही प्रसिद्ध रचना ये है, नैया बिच नैया डूबत जाए, और यह आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, विशेष करके यूपी टेट और सुपर टेट के लिए है। नैया बिच नैया डूबत जाए, इसके जो रचनाकार हैं वो रचनाकार हैं कबीरदास। इसमें आपका डी विकल्प जो होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है कि बिरह अग्नि जरि कुंदन होई, अनिर्मल तन पावे कोई कोई, कि बिरह अग्नि जरि कुंदन होई और निर्मल तन पावे कोई कोई। इसमें जो आपका विकल्प सही होगा यह विकल्प आपका तीसरा सही होगा। इसमें इसके जो रचयिता हैं वो मलिक मोहम्मद जायसी हैं। नेक्स्ट आपका मित्र है, नयन जो देखा कमल भा, निर्मल नीर शरीर, हंस तुझो देखा हंस भा, दसन ज्योति न गहीर। इसके जो आपके रचनाकार हैं वो हैं आपके भैया मलिक मोहम्मद जायसी हैं।
अगला आपका है डोले गंवार सुहुद्र पशु नारी, डोले गंवार सुहुद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। यह रचना जो ली गई है, यह रचना रामचरितमानस से ली गई है। यह रचना आपकी जो ली गई है वह जो है वो रामचरितमानस से ली गई है, और जो इसके रचयिता हैं वो इसके रचयिता हैं तुलसीदास, गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। अगली आपकी रचना है कि मोशम कौन कुटिल खल कामी, कि मोशम कौन कुटिल खल कामी। इसके जो रचनाकार हैं वो हैं सूरदास जी, जिनको अष्टचाप का जहाज भी कहा जाता है। इसमें सूरदास जी विकल्प आपका सही होगा। नेक्स्ट है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा धर्म पर पीड़ा सम नहीं अधिमाई। इसमें देखिए आपके 4 विकल्प दिए गए हैं, सूरदास, मलिक मोहम्मद जायसी, तुलसीदास और कुतुबन। इसमें जो आपका विकल्प सही होगा वो सी विकल्प सही हो जाएगा, अर्थात तुलसीदास जी हैं। नेक्स्ट देखेंगे कि निस दिन बरसत नयन हमारे, निस दिन बरसत नयन हमारे, जब ते श्याम सिधारे, निस दिन बरसत नयन हमारे। इसमें जो आपका विकल्प सही है, सूरदास जी की बहुत ही प्रसिद्ध रचना है, या आप बहुत अच्छी तरह से इसको जानते भी होंगे। इसमें आपका जो है वो सी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है, इसमें सी विकल्प सही होगा कि रघुकुल रीति सदा चली आई, अरे रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाय पर बचन न जाई। यह रचना देखिए जो ली गई है वो गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है। इसमें आपका जो होगा वो डी विकल्प सही होगा। थोड़ा सा मित्र संशय है कि कहीं कहीं पर इसमें मैथिली शरण गुप्त को भी दे दिया जाता है और तुलसीदास को भी दिया जाता है, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। ये दोनों जो हैं, मैथिली शरण गुप्त ने भी इस चीज़ को लिखा है और तुलसीदास जी ने भी इसको लिखा है। रामचरितमानस की बात करें तो तुलसीदास की रचना है, अगर हम पद्य की बात करें तो मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। नेक्स्ट देखेंगे मित्र, पर उपदेश कुशल बहु तेरे। इसमें जो आपका सही होगा यह देखिए आपका, इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं, विद्यापति, तुलसीदास, रहीमदास और कबीरदास। इसमें जो आपका सही विकल्प होगा वो डी है, कबीरदास। नेक्स्ट है आपका, सॉरी मित्र इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है। इसमें जो रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई, इसमें मैथिली शरण गुप्त नहीं है, वो बताने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गई। इसमें जो हैं वो आपके तुलसीदास ही हैं। नेक्स्ट है आपका, पर उपदेश कुशल बहु तेरे। इसमें जो आपका विकल्प सही होगा ये भी आपका सही है, अर्थात इसमें तुलसीदास जी सही हैं। नेक्स्ट आपका है, संतन को कहाँ सीकरी सो काम। इसमें जो आपका सही होगा, 4 विकल्प आपके सामने दिए गए हैं, सूरदास, नंददास, कुंभनदास और छित स्वामी। इसमें जो आपका विकल्प सही होगा वो कुंभनदास सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका देखेंगे, चरण कमल बंदो हर राई। इसमें चरण कमल बंदो हर राई, हे प्रभु मैं आपके चरणवत रूपी कमलवत रूपी चरणों की वंदना करता हूँ, जाकी कृपा पंग लागे। इसमें देखिए ये बहुत ही प्रसिद्ध रचना है, सूरदास जी की रचना है ये, और सूरदास जी इसमें कहते हैं कि हे प्रभु जहाँ तुम्हारी कृपा हो जाती है वहाँ अंधे लोग भी देखने लगते हैं, पंगु लोग भी, गिरि माने होता है पर्वत को लांघ जाते हैं। ये इनकी बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। इसमें कुल मिला करके ये सूरदास जी कहना चाहते हैं, हे प्रभु मैं निस्दिन आपकी वंदना करना चाहता हूँ। इसमें जो आपका विकल्प होगा वो डी विकल्प सही हो जाएगा। मैया कभी बढ़ेगी चोटी, मैया कभी बढ़ेगी चोटी, ये रचना जो है वो सूरदास जी की बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। इसमें सूरदास जी अर्थात सी विकल्प आपका जो होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट मित्र देखेंगे, इसमें जो देखी मुख भावय अनदेखी कमल चंद, ताते मुख मुखे सखी कमलो न चंद्री। तो देखे मुख भावय अनदेखे ही कमल चंद, ताते मुख मुखे सखी
कमलोना चंदरी। इसके जो रचयिता हैं, इसमें 4 विकल्प आपके दिए गए हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हरिऔध, केशवदास, मोतीराम। एक मैं आपको पहचान बता दूं कि जहां पर री शब्द अंत में आता है वो रचना जो होती है वो केशवदास जी की ही होती है, इसलिए इसमें जो आपका विकल्प सही होगा वो सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए है कि तेलहु तूलहु पूछ जरी, ना जरी जरी लंक जराए जरी। इसमें जो आपका विकल्प सही होगा, हमने कहा री शब्द आ जाएगा तो आप तुरंत समझ जाइएगा कि ये केशवदास की रचना है, इसमें भी आपका जो पहला विकल्प होगा वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कि डग भई वाचन की सावन की रतियाँ, डग भई बावन की सावन की रतियाँ। इसमें जो आपका विकल्प सही होगा, इसके जो रचनाकार हैं वो सेनापति जी हैं और पहला विकल्प आपका सही होगा। हालांकि 4 विकल्प आपके सामने दिए गए हैं, सेनापति, पद्माकर, ग्वाल, देव, लेकिन सेनापति विकल्प आपका जो है वो सही होगा। गग गग गाहजत गगन घन क्वार के, गग गग गाहजत गगन घन क्वार के। इसमें भी 4 विकल्प दिए गए हैं, केशवदास, आलम, सेनापति और भूषण। इसमें जो आपका विकल्प सही होगा उसी विकल्प आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है सुरतीय नरतीय नगतीय, अस चाहत सब कोय, गोद लिए हुलसी फिरें, तुलसी सो सुत होए। यह रचना जो है सुरतीय नरतीय नगतीय, अस चाहत सब कोय, और गोद लिए हुलसी फिरें, तुलसी सो सुत होए। यह रचना देखिए मित्र, ये रहीमदास ने लिखा है और यह किसके बारे में लिखा गया है? तुलसीदास जी के बारे में, उनकी माता हुलसी को लेकर के लिखा गया है। इसमें आपका जो है वो बी विकल्प बिल्कुल सही है, ये रहीमदास जी की रचना, ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रचना होगी। नेक्स्ट है मित्र देखेंगे, बाटन बारे के लगें ज्यों मेहंदी को रंग, कि बाटन बारे के लगें ज्यों मेहंदी को रंग। यह भी रचना देखिए मित्र रहीमदास जी की है। इसमें 4 विकल्प आपको दिए गए हैं, रहीम, कबीर, बिहारी और वृंद। इसमें आपका जो विकल्प सही होगा वो ए विकल्प जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो आपका मित्र है वो देखेंगे, बड़ा भया तो क्या भया जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लागे यति दूर। यह रचना जो है इसमें 4 विकल्प आपको दिए गए हैं, कबीरदास, वियोगी हरि, केशवदास और रहीम। इसमें जो आपका सही होगा इसमें आपका पहला विकल्प अर्थात कबीरदास बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है कि हरि मोरी प्यू मैं राम की बहुरिया, हरि मोरे प्यू अर्थात भगवान ही मेरे पिया हैं और मैं राम की बहुरिया और मैं उनकी राम की बहुरिया हूँ। यह रचना जो है वह किसकी है? बहुत ही प्रसिद्ध रचना है ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है मित्र, इसको महत्वपूर्ण लगा के रखिएगा। ये पूछा जाता है क्योंकि अक्सर इस प्रकार के क्वेश्चन में लोग मीराबाई को लगा देते हैं, परंतु ये जो है वह रचना जो है वह कबीरदास की है। जिस प्रकार से कबीरदास ने लिखा है कि कबीरा कूता राम का मोतिया मेरा नाव, गले राम की ज्योरी जित खींचे जाऊँ, उसी प्रकार से यह भी इन्होंने लिखा है कि हर मोरी प्यू मैं राम की बहुरिया। तो यहाँ पर ये जो है वो कबीरदास विकल्प बिल्कुल सही होगा। देनहार को और है देत रहत दिन रैन, अलोग भरम हम पे करें या सो नीचे नैन। बहुत ही अच्छी रचना है कि देनहार कोई और है और देत रहत दिन रैन। कहते हैं कि हे प्रभु, हे संसार के लोगों, देनहार कोई और है, देने वाला तो कोई और है, देने वाला तो कोई और है, और देत रहत दिन रैन, वो दिन रात हमको देता रहता है। लेकिन ऐ समाज के लोगों, तुम भ्रम में क्यों पड़े हुए हो? लोग भ्रम हम पे करें, लेकिन लोग इस प्रकार के भ्रम में पड़े हुए हैं कि जैसे लगता है कि मैंने ही सब कुछ उत्पन्न कर दिया है, या सो नीचे नैन, और ये लोग नीचे नैन से केवल बस इसी चीज़ को देखते रहते हैं। तो यह रचना जो है वह जो इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं, रहीमदास, कबीरदास, सूरदास और असखान, परंतु यह जो है यह विकल्प पहला सही होगा, यह रहीमदास जी की रचना है। कनक कनक ते सौगुनी मादकताय अधिकाय, वाप खाए बौराय नर वा पाए बौराय। यहाँ पर देखिए ये जो रचना है, कनक कनक ते सौगुनी मादकताय अधिकाय, वा खाए बौराय नर
वा पाए बौराए। तो इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं, तुलसीदास, केशवदास, वियोगी हरि और बिहारी। इसमें जो आपका विकल्प सही होगा वो चौथा विकल्प अर्थात बिहारी लाल का सही हो जाएगा, क्योंकि कनक कनकते सौगुनी, कनक माने सोना होता है और कनक का मतलब होता है धतूरा। कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकार, इसमें इतना मद होता है, इतना घमंड होता है और इतना मादकता इसमें पाई जाती है कि या खाई बौराए नर। अगर किसी को कनक माने, इसके 2 अर्थ हैं कनक के, अगर एक का अर्थ होता है धतूरा, एक का अर्थ होता है धतूरा और दूसरे का जो अर्थ होता है वह होता है सोना। अर्थात यदि व्यक्ति, सोना अर्थात धन, यदि व्यक्ति को किसी को धतूरा खिला दिया जाए तो भी वह पागल हो जाता है, बौरा जाता है, और यदि किसी व्यक्ति को अधिक धन मिल जाए तो भी वह बौरा जाता है। तो जहाँ पर गागर में सागर भरने का काम किया है वहाँ पर जो किया है वो कविवर बिहारी जी ने किया है। मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोई, जातन की छाई पर श्याम हरित दूत होए। बहुत ही अच्छी लाइन लिखी है इन्होंने बिहारी जी ने कि मेरी भव बाधा हर राधा नागर सोए और जातन की छाई पर श्याम हरित दूत होए। इसके 3 अर्थ हैं। एक सिंपल सा जो इसका सामान्य अर्थ है उसका अर्थ ये है कि राधा जो है वो गोरे रंग की हैं और श्याम रंग जो हैं वो जो हैं सांवले रंग के हैं, और जब दोनों लोगों का रंग मिलता है तो हरित द्युति होए, तो एकदम एक नया दृश्य उत्पन्न हो जाता है। तो यहाँ पर जो इनकी रचना है, हमने बताया आपको कि गागर में सागर भरने का जो काम किया है वो हमेशा बिहारी लाल ने किया है, इसलिए यहाँ पर इसीलिए बिहारी लाल को जो है वो दोहा का बादशाह कहा जाता है। दोहा का बादशाह कहा जाता है, इनको दोहा का बादशाह कहा जाता है। तो दोस्त यहाँ पर जो है ये कविवर बिहारी हैं, इसमें बिहारी जो होगा वो सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि मैं समझो निर्धार यह जग कांचों कांच सो। यह भी रचना जो है इसमें 4 विकल्प आपके सामने हैं, कविवर बिहारी, मलिक मोहम्मद जायसी, देव और तुलसीदास। तो इसमें जो आपका विकल्प सही होगा, यह भी विकल्प आपका जो होगा वो कविवर बिहारी हैं। ज्यों ज्यों निहारिये नेरे हैं नैनन, त्यों त्यों खरी बिग सहसी निकाई, कि ज्यों ज्यों निहारिये नेरे हैं नैनन, त्यों त्यों खरी बिग सहसी निकाई। इसमें भी 4 विकल्प आपको दिए गए हैं। पहला विकल्प है मतिराम, दूसरा विकल्प है चिंतामणि त्रिपाठी, तीसरा विकल्प आपके सामने है भूषण और चौथा विकल्प है मतिराम। तो इसमें जो आपका विकल्प सही होगा वह विकल्प आपका डी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा, अर्थात मतिराम। है वनमाल हिये लगिए यरु है मुरली अधरा रस पीजे, है वनमाल हिये लगिए अरु है मुरली अधरा रस पीजे। इसमें जो आपका विकल्प सही होगा वह आपका ए विकल्प सही हो जाएगा। इसके रचनाकार जो हैं वो मतिराम जी हैं। नेक्स्ट है देखिए, बसो मेरे नैनन में नंदलाल। बहुत ही अच्छी रचना है कि बसो मेरे नैनन में नंदलाल। ये रचना जो है इसके 4 विकल्प दिए गए हैं आपके सामने, सूरदास, रसखान, मीराबाई और सोमनाथ। इसमें जो विकल्प आपका सही होगा वो मीराबाई का सही हो जाएगा। इस प्रकार से मित्र आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों के लिए हम 30 क्वेश्चन लेकर के आए थे और आशा है कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। आप हमारा वीडियो लाइक और शेयर ज़रूर करें तथा इसके साथ साथ हमारे और भी वीडियोस देखना ना भूलें, उनको देखें और उसमें से आप अपना नोट्स भी बनाते रहें और इन जो पंक्तियों को जो हमने महत्वपूर्ण बताया है, आपको इम्पोर्टेंट बताया है, उसको आप ज़रूर नोट करके रखें। इसमें ये देखिए, यह भी आपका 30वां भी आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसमें हम इम्पोर्टेंट आपको बता रहे हैं कौन कौन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप पुनः एक बार देख लें कि इसमें कौन कौन से ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। इसमें देखिए मित्र, आपका यह भी महत्वपूर्ण है, गुरु गोविंद दोऊ खड़े काको लागों पाए। एक आपका देखिए यह भी महत्वपूर्ण है, नया बिच नैया डूबत जाए। ये 2 आपके बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। फिर इसके बाद देखिए मित्र, इसमें जो है एक इम्पॉर्टेंट में ये है आपका मौसम कौन कुटिल खलकामी। ये आपका भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए यह क्वेश्चन भी आप इसको अच्छी तरह से देख लेंगे। इसके साथ फिर देखिए आपका जो है इसमें
निस्दिन बरसत नयन हमारे कई बार पूछा जा चुका है, इसलिए इस पर मित्र ध्यान देंगे कि निस्दिन बरसत नयन हमारे, जब ते श्याम सिधरे हो निस्दिन बरसत नयन हमारे। यह भी आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके साथ मित्र नेक्स्ट देखेंगे महत्वपूर्ण जो है, इसके बाद आपका जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हरि मोरी प्यू में राम की बहुरिया। यह भी देखिए कई बार आपसे पूछा जा चुका है, और इसमें जो हरि मोरी प्यू में राम की बहुरिया, यह भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। मेरी भव बाधा हर राधा नागर सोइया, तो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यह अलंकार में भी पूछा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे मित्र, इसमें जो बसो मेरे नैनन में नंदलाल, इसको भी आप इम्पोर्टेंट लगा करके रखेंगे, यह भी आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है मित्र, आज के लिए बस इतना ही। फिर हम आपसे अगले वीडियो में मिलते हैं। इसी 30 के बाद 31 क्वेश्चन से लेकर के मैं आपको करीब 200 क्वेश्चन का आपको कराऊंगा, जिसमें आप लोग काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी पाएंगे, और इसमें से क्वेश्चन आपको प्रत्येक कंपटीशन में मिलते रहेंगे। परंतु मित्र, अगर आपने हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि आपको प्रत्येक नोटिफिकेशन मिलते रहे। ठीक है मित्र, इसी के साथ हम फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में।